अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने बात की थी दो तरह के डायलिसिस के मुतालिक। एक तरह का डायलिसिस जो खून के ज़रिए होता है जिसको हीमोडायलिसिस कहते हैं, और दूसरी तरह का डायलिसिस जो पेट की कैविटी के ज़रिए होता है जिसको पेरिटोनियल डायलिसिस कहते हैं। इस वीडियो के अंदर हम फोकस करेंगे हीमोडायलिसिस के ऊपर। अब हीमोडायलिसिस किस तरह मुमकिन होता है? हीमोडायलिसिस करने के लिए हमें एक वैस्कुलर एक्सेस चाहिए होता है। वैस्कुलर मतलब खून की नालियाँ, एक्सेस मतलब रास्ता या पैसेज। तो हीमोडायलिसिस करने के लिए हमें खून की नालियों तक का एक पैसेज चाहिए होता है। हीमोडायलिसिस पेशेंट्स के लिए उनका जो वैस्कुलर एक्सेस होता है उनकी लाइफ लाइन होता है, मतलब कि अगर वो नहीं होगा तो डायलिसिस नहीं हो सकेगा। तो इसलिए वैस्कुलर एक्सेस हीमोडायलिसिस पेशेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है। वैस्कुलर एक्सेस जो है ये एक माइनर सर्जरी से तैयार किया जाता है। उसका मकसद होता है कि खून की नालियां तक आसानी तक पहुंचा जा सके ताकि हीमोडायलिसिस हो सके। अब जब हम ब्लड वेसल्स या खून की नालियों की बात करते हैं तो हमारे जिस्म में दो तरह की खून की नालियां होती हैं। एक होती है आर्टरी। आर्टरीज का काम ये होता है कि ऑक्सीजन भरा खून वो दिल से और फेफड़ों से लेकर जिस्म के बाकी तमाम हिस्सों तक पहुँचाएँ। आर्टरीज बड़ी और मजबूत नालियाँ होती हैं खून की, और वो जिल्द के अंदर यानी मांस के अंदर होती हैं। दूसरी किस्म की जो खून की नालियाँ होती हैं उनको कहते हैं वेन्स। वेन्स वही खून तमाम जिस्म से लेकर दिल और गुर्दे तक पहुँचाती हैं। वेन्स जो हैं वो आर्टरी की बनिस्बत पतली होती हैं और छोटी वेन्स होती हैं, और ये वेन्स हमारी स्किन के या हमारी जिल्द के बिल्कुल नीचे होती हैं, जो हमें नज़र भी आ सकती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे हाथ में आप देखेंगे तो ये जो हमें नज़र आ रही हैं ये वेन्स हैं। आर्टरीज ज़्यादा स्किन के अंदर ज़्यादा डीप होती हैं। मतलब हीमोडायलिसिस के अंदर ये दोनों तरह की खून की नालियाँ इस्तेमाल होती हैं। कैसे? क्योंकि आर्टरी से खून निकल कर जाता है डायलिसिस मशीन में, साफ़ होता है, और फिर ये वापस साफ़ हुआ खून वेन के ज़रिए जिस्म में दाखिल होता है। यहाँ पर एक बात करना ज़रूरी है, हर पेशेंट के जिस्म में मखसूस जगह होती हैं जहाँ पर ये एक्सेस जो है वो बन सकता है। या तो ये बनता है बाजू में, हाथ में, टांग में, गर्दन पे या सीने पे। इसलिए हीमोडायलिसिस पेशेंट्स के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उनको पता हो कि अपने एक्सेस का ख्याल कैसे रखना है। वैस्कुलर एक्सेस जो होते हैं हीमोडायलिसिस पेशेंट्स के लिए वो तीन तरह के होते हैं। पहला होता है फिस्चुला, फिर होता है ग्राफ्ट, और फिर तीसरी किस्म होती है कैथेटर। फिस्चुला बनाने के लिए एक माइनर सी सर्जरी की जाती है। ये सर्जरी जो है वो वैस्कुलर सर्जन करते हैं। वैस्कुलर मतलब जैसे मैंने पहले भी कहा है वो खून की नालियों के एक स्पेशल सर्जन होते हैं जो ये ऑपरेशन, जो माइनर ऑपरेशन करके फिस्चुला बनाते हैं। अगर फिस्चुला बनता कैसे है? एक्चुअली फिस्चुला के अंदर एक आर्टरी को और एक वेन को सर्जरी की मदद से जोड़ा जाता है। जब ये आर्टरी और वेन जुड़ जाती हैं तो जो खून आर्टरी में प्रेशर से आ रहा होता है वो प्रेशर से वेन में जाता है, और इस प्रेशर से वो वेन को भी मजबूत कर देता है और बड़ा कर देता है। इसकी वजह से जब वेन भी बड़ी हो जाती है और आर्टरी भी बड़ी हो जाती है इस प्रेशर की वजह से, तो डायलिसिस की नीडल्स उनके अंदर लगाना आसान हो जाती हैं। तो इस वजह से फिस्चुला जो है वो हीमोडायलिसिस के अंदर मदद करता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हीमोडायलिसिस की जो नीडल्स इस्तेमाल होती हैं वो कितनी बड़ी होती हैं और हमें एक एक्सेस का क्यों ज़रूरत होती है। ये एक टिपिकल नीडल है जो हीमोडायलिसिस में इस्तेमाल होती है। अब आप देख सकते हैं कि ये नीडल जो है वो कितनी मोटी है, और ये मोटी इसलिए होती है क्योंकि इसमें काफ़ी खून इसमें से गुजरना होता है। तो हीमोडायलिसिस में जैसे मैंने पहले कहा दो नीडल्स लगती हैं। एक नीडल लगती है आर्टरी में जिससे खून निकलता है जिस्म से और फिर डायलिसिस मशीन में जाता है, फिल्टर से साफ़ होता है, और वो जब खून साफ़ होकर जब वापस एंटर होता है तो वो इसी तरह की दूसरी नाली में वेन के ज़रिए जिस्म में दाखिल होता है। हीमोडायलिसिस के लिए फिस्चुला एक बेहतरीन किस्म का एक्सेस है, और इसकी दो वजह हैं। पहला रीज़न ये है कि क्योंकि वेन्स और आर्टरीज हमारे अपने जिस्म का हिस्सा होती हैं या पेशेंट के अपने जिस्म का हिस्सा होती हैं, तो
इनमें क्लॉटिंग का और इन्फेक्शन का चांसेस बहुत कम होते हैं। और दूसरी वजह ये है कि हमारी जिल्द, हमारी जिस्म जो हैं वो सुई के लगने के बाद, सुई निकलने के बाद खुद ही हील हो जाती हैं, खुद ही ठीक हो जाती हैं। तो इसलिए फिस्टुला काफ़ी सालों तक चल सकता है। सही केयर के साथ, सही हिफाजत के साथ एक फिस्टुला सालों साल चल सकता है। आमतौर पर फिस्टुला की सर्जरी उस बाजू पे की जाती है जो नॉन डोमिनेंट होता है, जिसको हम इस्तेमाल नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल जो लोग राइट हैंडेड हैं वो अपना सीधा हाथ इस्तेमाल करते हैं, तो उनका फिस्टुला अमूमन लेफ़्ट हैंड पे बनता है। और जब आप और आपके डॉक्टर डिसाइड कर लें कि फिस्टुला की सर्जरी होनी है, तो उस बाजू को ब्लड प्रेशर के लिए और ब्लड सैम्पलिंग के लिए इस्तेमाल करना बंद कर दें, क्योंकि ब्लड प्रेशर लेने से और ब्लड सैंपल लेने से उस बाजू की वेन्स और आर्टरीज फिस्टुला के लिए सही नहीं रहती। फिस्टुला की सर्जरी के बाद अमूमन 3 से 4 महीने लगते हैं फिस्टुला को मैच्योर होने में, जब वो डायलिसिस के लिए इस्तेमाल हो सके। तो इसलिए इस प्रोसीजर की प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। फिस्टुला की सर्जरी जब हो जाती है तो फिस्टुला को मैच्योर करने के लिए या मजबूत करने के लिए अक्सर एक्सरसाइजेज होती हैं। जिस बाजू में फिस्टुला की सर्जरी होती है उस हाथ से लेके या तो एक रबर बॉल को स्क्वीज़ करना चाहिए, या इस तरह का एक आला लेके, एक रिस्ट ग्रिप लेके उसको अगर हम दबाएंगे तो हमारा फिस्टुला जो है वो बेहतर और ज़्यादा मजबूत हो सकेगा। फिस्टुला सर्जरी के बाद जब फिस्टुला मैच्योर हो जाता है तो वहाँ की वेन्स और आर्टरीज जो हैं वो फूल जाती हैं। जैसे मेरा जो फिस्टुला है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ ये जो आर्टरी है ये फूली हुई है और आगे जाके इसकी वेन भी फूली हुई है। कुछ लोगों के लिए ये परेशानी वाली बात होती है, क्योंकि ऑब्वियसली वो उनकी बॉडी चेंज होती है और ये एक नोटिसेबल चीज़ होती है, क्योंकि गुर्दों की बीमारी नोटिसेबल नहीं होती अनलेस आप लोगों को बताएंगे नहीं, तो उनको पता नहीं चलेगा कि आपको गुर्दों की बीमारी है। लेकिन फिस्टुला जो है वो एक नोटिसेबल चीज़ होती है, वो सामने नज़र आती है। फिस्टुला के दिखने से अगर आप परेशान हैं तो आप अपने डॉक्टर से बात करें या दूसरे डायलिसिस पेशेंट्स के साथ बात करें, उनके साथ अपने जो परेशानियां हैं वो शेयर करें। अक्सर आपके डॉक्टर्स या दूसरे डायलिसिस के पेशेंट्स आपको टिप्स दे सकेंगे कि फिस्टुला की जगह को हम कैसे छुपा सकते हैं या किस तरह के कपड़े पहन सकते हैं कि वो नुमाया ना हो। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको फिस्टुला के बारे में और मालूमात हासिल करनी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या आप हमें ईमेल कर सकते हैं info@kidneycare.pk। अगली वीडियो में हम बात करेंगे जो 2 और एक्सेस हैं, जो ग्राफ्ट है और कैथेटर, उसके बारे में बात करेंगे। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी को फ़ायदा दे सकती है तो उनके साथ शेयर ज़रूर करें। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।